बड़ौली साहब, आपको आवाज आ रही है? सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धर्मपाल जी, आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों को भी धन्यवाद। आवाज़ मेरे पास आपकी ठीक आ रही है। सर शुरुआत इसी नोट पे करते हैं। अभी किसानों का जो फसल है कटकर तैयार हुआ है और मौसम ने किसानों को बड़ा परेशान किया हुआ है, तो आपकी सरकार है, तो उसी नोट पे मैं शुरू करूंगा। किसानों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं सर, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी कम हो? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार है और 2014 से लेकर आज तक कभी भी किसी भी फसल की जब खरीद की बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को कभी तकलीफ नहीं होने दी है। और इस 2026 की भी जो गेहूं की अब और सरसों की जो खरीद है, किसी भी प्रकार की किसानों को परेशानी ना हो, हमारी सरकार ने उचित प्रबंध किए हैं। प्रत्येक मंडी में अधिकारियों को लगाया गया है। प्रत्येक मंडी के अंदर अलग अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों की मॉनिटरिंग की ड्यूटी लगी है। और चाहे बारदाने की बात हो, चाहे लेबर की बात हो, चाहे मंडी में जो पीने के पानी की, शौचालय की जो ज़रूरी सुविधाएं किसान को मिलनी चाहिए, उस प्रकार की पूरी सुविधाएं किसानों के लिए उपलब्ध हैं। और जब किसान अपनी फसल को लेके मंडी में पहुंचता है, हमारी जो खरीद की एजेंसियां हैं, हर मंडी में दो की, कुछ मंडियों में तीन भी एजेंसियां खरीद का काम कर रही हैं, सुचारू रूप से चालू है। अभी मौसम की वजह से किसानों को परेशानी है क्योंकि अभी सभी मंडियों में आवक अभी नहीं है। कुछ मंडियों में गेहूं आया है और जो भी किसान लेके पहुंचता है उसका जो फसल है पूरा खरीदने का काम हमारी एजेंसियां करती हैं और 48 घंटे में पैसे देने का भी काम किसान के खाते में सीधा होता है और आज किसान संतुष्ट है। अभी सर आप तक भी खबर गई होगी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मंडी घूम रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम सभी मंडियों में जाएंगे और कुछ एक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, ये सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया है। परेशानी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है किसानों को कोई परेशानी हुई नहीं। किसान खुश हैं, कांग्रेस के लोग परेशान हैं। किसान परेशान नहीं है, कांग्रेस के नेता परेशान है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज कोई सरकार के काम में कमी है नहीं, लेकिन वो कमी निकालने का प्रयास करते हैं। और आज मैं ये मान के चलता हूँ वो मंडियों में घूमे, खूब घूमे, जाना चाहिए और एक पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज भी बनता है, जाना चाहिए। और अगर कोई कमी किसी मंडी में होगी तो हमारा प्रत्येक मंडी पर अधिकारी नियुक्त है, वो उसको दूर करने का काम करेगा। सर लंबे समय से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और अभी आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस राज्य की कमान आपको सौंपी हुई है। अभी क्योंकि विधानसभा के चुनाव गुजरे हैं, लोकसभा चुनाव में भी गुजरे हैं, अभी लंबा वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को लगातार स्ट्रेंथन करने के लिए काम करते रहती है। तो अध्यक्ष जी, प्रधान जी, हरियाणा में कांग्रेस को नीचे और करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए क्या कुछ और कवायद की जा रही है ताकि पार्टी और ज्यादा मजबूत हो? भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल को अभी हमारा 47वां स्थापना दिवस गुजरा है। प्रत्येक बूथ पर मनाने का काम हुआ है और अभी 12 तारीख तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पंच से लेके पार्षद से लेके ब्लॉक समिति, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, चेयरमैन, सांसद, मंत्री, सभी गांव में जा रहे हैं और सीधा गांव में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की उपलब्धियां उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है उसकी भी हम समीक्षा गांव में जाके कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो 13 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं जहां भी लगी हैं, कोई शिक्षण संस्थान है, वहां पर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। 14 तारीख को, 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का काम हम करेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का विचार
उसकी चर्चा 20 अप्रैल तक हम बस्तियों में जाके, गांव में जाके करने वाले हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ विकसित करने का काम किया है, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए जो 5 तीर्थ विकसित करने का काम किया, उन सब की चर्चा हम जनता के बीच में करने वाले हैं। आने वाले समय में जो 16 और 17 और 18 तारीख को 3 दिन जो लोकसभा का विशेष सत्र रहेगा, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए, उसके निमित्त भी हम एक जागरूकता अभियान चलाएंगे, बाइक रैली भी करेंगे, हस्ताक्षर अभियान भी करेंगे, सभी संस्थाओं से प्रस्ताव भी पास करवाएंगे और निवेदन करेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस महिला सशक्तिकरण बिल को पास करने में समर्थन करें, एक मत से इसको मंजूर करवाने का काम करें। इस प्रकार से भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे जो अन्य संगठन हैं, उनके साथ मिलकर इस अभियान को हम चलाने वाले हैं। लगातार जो इस प्रकार से जो भी योजनाएं हैं, उन सब को लेकर हम जनता के बीच में जाते रहे। बड़ौली साहब, ये बताइए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिष्ठा है वो कुछ राज्यों में दांव पर लगी हुई है। दूसरे विपक्षी पार्टियां भी अपना जोर लगा रही हैं। आप कितने आशान्वित हैं इन चुनावों को लेकर? क्योंकि इसमें जो पूर्वी भारत के 2 राज्य हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक जिनका किला आपको पहली बार ढहाना है और दूसरा वो है जहां पर आपको तीसरी बार अपनी सरकार को मेंटेन रखना है। ये 5 राज्यों के चुनाव, और जहां असम में हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की सरकार है, उससे लोग तंग आ चुके हैं, लोग मन बना चुके हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनेगी, और जो बाकी 3 प्रांतों में जो चुनाव हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ इस पोजीशन में रहेगी कि जो सरकार बनेगी उसमें भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, एनडीए की रहेगी, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे विधायक जीतकर आने वाले हैं। सर, एक राहत की खबर आज पूरी दुनिया के लिए है। एक जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा था उसमें अल्प विराम ही लगा है, लेकिन लगा है सही, एक उम्मीद जगी है कि अब ये उस दिशा में बढ़ेगा जहां से एक परमानेंट शांति होगी। पिछले 40 दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को परेशान होना पड़ा। हालांकि भारत सरकार बार बार ये कहती रही कि भारत में एलपीजी और ईंधन को लेकर कोई संकट नहीं है। क्या आज भी बीजेपी उसमें स्टैंड करती है कि इस विषम परिस्थिति में जिस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू या जिस तरीके से सपोर्ट विपक्षी पार्टियों को भारत सरकार को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया? क्योंकि पैनिक में हमने भी देखा कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंप्स पर लाइन लग गई, जबकि ये फैक्ट था कि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर कुछ इश्यूज थे जिसमें सरकार ने पाबंदियां लगाई थी। पेट्रोल डीजल को लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही 40 दिनों में, लेकिन ये भी सच है कि पेट्रोल पंप्स पर। ये धर्मपाल जी, आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार से ये एक वैश्विक समस्या पश्चिमी एशिया में, जिस प्रकार से इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध, और उस पर जो तेल का, गैस का और रसायन खाद पर जो संकट आया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी राहत भारत के लोगों को देने का काम किया। 10 रुपये पेट्रोल पर कम किया, 10 रुपये डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी को समाप्त करने का काम किया, जिससे रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई और बड़ी राहत देने का काम किया। और जिस प्रकार से तेल की और गैस की आपूर्ति हार्मुज रूट जो उसमें रुकावट नहीं आई, तिरंगा झंडा लगा के हमारा जहाज आया है और लोगों को थोड़ी जो बुकिंग करवाने वाली बात गैस के बारे में हुई, पेट्रोल डीजल की कई देश में कमी नहीं हुई। और मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे ढंग के साथ अपनी कूटनीति के माध्यम से, दूरदर्शी सोच के साथ, और जो विदेश नीति, अच्छी विदेश नीति के कारण से भारत पर उसका कम असर आया। और अगर आप आकलन करोगे इस युद्ध का, तो जो
दुनिया के और देश थे वहाँ 25% से लेकर 50% तक रेट बढ़े। भारत एक इकलौता ऐसा देश था जिसमें इस प्रकार का असर कम देखने को मिला और देश की जनता जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था। लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से प्रचार किया, विपक्ष ने लोगों को गुमराह करने का, बड़ी बड़ी झूठे बोलने का जो काम किया, उसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल बडौली जी। सर, आपने टाइम निकाला और इन तमाम विषयों पर आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सर।